श्री स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक गिरिराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, समण संघ के भीष्म पिता महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय पर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोकारो सवपापणासनो मंगला बडमं वै मंगलं मंगलाणं च सवेसिं बडमं वै धम्मो मंगलमुपेतं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति यशधम्मे संयमणो जहाँ दुम्मसपोपेषु भमरो आवियैरसां नयपोपं किलामि सोयापि नहीं अपायां हेमाय समणामुता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमावपोपेषु ताडवते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई ओवाहं मयि आहा गणे सूर्यन्ते उपेशो भमराजाः मोहगार समबुद्धा जेवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेण बोचन्ति साहुणो भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान ये संपुट चल रहा है। उसमें आज हम लोग चतुर्थ पद की साधना करेंगे। चतुर्थ श्लोक की आराधना होगी। जो हमारे नए भक्त जो आज ही जिनकी उपस्थिति हुई, अगर उनको समझ में ना आए, सबसे पहले पहली गाथा शुरू करेंगे। पहला पद बोलेंगे, फिर चतुर्थ पद बोलेंगे, ये द्वितीय चतुर्थ ऐसा करके चतुर्थ पद को 48 बार आज आराधना किया जाएगा। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान देंगे। चतुर्थ पद चौथा जो श्लोक है उस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। संपुट प्रारंभ करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ। क्षिपों स्वाहा 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 क्षिपों स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य,
नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं साम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वातरितुमलमा भुनिधिम्बुजाव्यं यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमोऽपि कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं को वातरितुमलमा भुनिधिम्बुजाव्यां बोध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठा स्तोतुं समोदतमतिर्विगतप्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जना सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वातरितुमलमा भुनिधिम्बुजाव्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वातरितुमलमा वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं को वातरितुमलमा भुनिधिम्बुजाव्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवेता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनातं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र हस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो को वातरितुमलमा भुनिधिम्बुजाव्याम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र
तस्वस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्क नाथ तव संस्तवनं महेदामारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति शतान्नलिनीदलेषु मोक्ता फलधुतिमुपैति ननोदबिन्दो वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं को वा तरेतुमलमां भुनिदिम्बुजाव्याम् आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तस्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र नाथद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र दृष्ट्वा भवन्तमनिवेशविलोकनीयां नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पयाशशिखरदुतिदुग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे वक्तुं गुणान् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तं कते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं वक्तुं
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनामे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश वक्तुं नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके वक्तुं गुणाणगुणसमुद्र नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा भ्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि वक्तुम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामहमनन्त
यन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामावयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीरशिवमार्गविधेविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यां नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यां नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवोदधिशोषणाय वक्तुम् को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं द्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियेदुलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे वक्तुं कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं वक्तुं
छात्रात्रयं तविभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरातं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुं दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रमादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमकर वृष्टिरुद्दा गंधोद बिंदु शुभमंद मरोत्प्रपात दिव्या दिवा पतति ते वच शांततिर्वा वक्तुं गुणान् सोम्रात् प्रभावलय भूरि विभां विभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति क्रोधो दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जय तपनिशामपि सौम्य सौम्यं वक्तुं गगम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र पुनहेन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति तीर्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि वक्तुं शोचन्मदा विलोलकपोलमूल मत्ता भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भविममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्
भिन्नेव कुम्भगलदुज्जलशोणितात् मुक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते वक्तुं गुणान् कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीतुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं वक्तुं गुणान् हस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संज्ञा त्वन्नामनागदमनि हृदयं च पुंसा वक्तुं कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरेतुमलमम्बु वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयो खशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवाश्रुविदामुपैति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणा तुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपाक्षा तदपादपङ्कजवनासैणो लभन्ते वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र अम्भोनिधोच्छुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणवाणवाङ्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्र प्रासं विहाय भवतः स्मरणावद्रन्ति वक्तुं उद्भूतभीषणदलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्यदेया मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा वक्तुं आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं प्रियनिकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मनुषा स्मरन्ता स्वाद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति वक्तुं
मातो दीपेन्द्र मृगराज दवानलहै संग्राम वारिधि महोदर वन्दनोऽथं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते वक्तुम् स्तोत्रं सजन्त भजिनेन्द्रगुणैर्निबन्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता हस्ते च मासुरगुरो प्रतिमापि बुद्ध्या रतनाक्रचक्रं गोवातरितुमलमं भुनिबिम्बुजाव्याम् भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबोद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भाव अलंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थम आश्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। ये प्रभु आपके श्री चरणों में ये वक्तामर स्तोत्र समर्पित करते हैं, विधिवत समर्पित करते हैं। आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते, देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डोबरही नैया जब जन जीवन की, दुख सागर में थी नैया जब जन जीवन की, पियो शवर्षिनी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की, अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं।
देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म जगदीश्वर गुण गाते हैं। जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का शाश्वत घर का वासी है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है। जो जन्मे वह भी तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, उद्गल का मिलना बिछुड़ना है। तू उद्गल नहीं अविनाशी है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी, ये वर्ण गंध स्पर्श सभी, सब तुझ में नहीं उद्गल में है। सब तुझ में नहीं उद्गल में है। और अंधकार भी नहीं तुझ में, और अंधकार भी नहीं तुझ में। तू ज्योतिर्मय अविनाशी है, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते। और की अलख निरंजन को, और की अलख निरंजन को। मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है, मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है। तू निर्विकार अविनाशी है, तू निर्विकार
जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, तू अजर अमर अविनाशी। तू एक सदा ज्ञायक है, तू एक सदा ज्ञायक है, फिर क्यों ममता में मरता है, फिर क्यों ममता में मरता है। यह रोम रोम में रम जाए, यह रोम रोम में रम जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, जो है उसमें विश्वास करो, तो स्वयं सिद्ध अविनाशी है, तो स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है, तू शाश्वत घर का वासी है, तू अजर अमर अविनाशी है। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगल मुकेठा, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं सन्ति, जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जा बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते।
अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज समादरणीय माँ सती जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने चतुर्थ पद की आराधना की और ये चौथा पद जिसका प्रभाव कि हमारे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सहयोगी बनता है। इसके साथ साथ में वर्षा काल आदि में अनेकों जीव जंतुआं पैदा होते हैं या पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनसे हम लोग भयभीत रहते हैं। उन पानी के जीवों के साथ या पानी के जीवों का भय से मुक्त दिलाने में ये पद विशेष रूप में प्रभाव डालता है, प्रभावकारी है। और बाहर और आंतरिक शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त होता है तो जीवन में सफलता अवश्यभावी है। बाहर के शत्रुओं का इतना हमें प्रभाव नहीं होना चाहिए जितना कि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे भीतर में रहे। और हमारा आंतरिक शत्रु में सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अहम भाव, और उस अहम भाव को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये पद बहुत हमारे लिए सहयोगी बनता है। और इस पद की आराधना इसकी विशेष आराधना तो होती ही है, और उस विशेष आराधना के लिए हमें समझ लेना चाहिए इसकी विधि क्या है, कौन सी विधि से इसको किया जाता है, कौन से वस्त्र धारण करने होते हैं, कितने दिन और कितने माला, कैसे रंग की माला। हर गाथा का, हर श्लोक का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। और इस पद का भी, ये चतुर्थ गाथा, इस चतुर्थ श्लोक का जो बीजाक्षर है वो अरहम इसका बीज मंत्र है, जिसको अरहम ये अनुष्ठान के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ जाप है, उसमें चतुर्थ पद की आराधना तो करते ही हैं। और उसके साथ साथ में ध्यान रूप में, जिसमें कोई किसी प्रकार की गिनती न रहे, सिर्फ अरहम और अरहम का हम लोग ध्यान करेंगे तो जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमें निजात मिल सकता है। इसी तरह से आचार्य मंतुंग अपने आराध्य को अपने भाव समर्पित करते हुए कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, कौन से भावों को समर्पित करते हैं, या आज के इस श्लोक में इस तरह से बतलाया गया है। प्रलय काल के प्रबल बेग में सागर जब लहरे देता, किसकी ताकत भुजा के बल से पार तैर कर लेता, उसी भांति है गुण सागर तेरी गुण महिमा गाने में, मेरा क्या सामर्थ्य स्वयं बृहस्पति अपूर्ण बनाने में।
इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। अंत में सबसे बड़ा जो समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र माना जाता है, जो आलोक के साथ उसका स्पर्श होता है। इतना विशाल समुद्र है। और हमारे इस मध्य लोक में ही ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं असंख्यात समुद्र हैं, और उन समुद्र को पार करना इतना आसान तो नहीं। मंदो 1 लाख योजन लंबा, 2 लाख योजन लंबा चौड़ा लवण समुद्र, जिसका जल खारा होता है, और उस लवण समुद्र के जल को मीठा करने का अगर कोई प्रयत्न करता है तो शायद ये उसके लिए सफलता दिलाने वाला पुरुषार्थ पराक्रम नहीं होगा। इतने विशाल लवण समुद्र को अगर आप मीठा करने के लिए कुछ मिश्री की डली चीनी ले जा कर के डालें तो क्या भला लवण समुद्र का जल मीठा हो सकता है? संभव नहीं। कुछ इस तरह के भावों से आचार्य मानतुंग अपने आराध्य के प्रति स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जैसे विशाल समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरकर पार करना जितना कठिन होता है, जितना कठिन है, मुझे लगता है आपके गुण कीर्तन करने में उतना ही कठिनाइयाँ महसूस होती है और महसूस हो रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है स्वयं एक तीर्थंकर के गुण गरिमा को गाने की। और हम जैसे सामान्य नागरिक की बात तो क्या, स्वयं बृहस्पति भी असफल होता है। तो बंधु, आप 4 दिन से या 4 गाथा 3 दिन से इन 4 गाथाओं का जो वर्णन सुन रहे हैं, उन वर्णनों में आपने सिर्फ एक ही वर्णन को सुना है, तीर्थंकर की पूजा करने के लिए देवता का इंद्र और स्वयं देवेंद्र और बृहस्पति जैसे देवताओं के राजा, वो स्वयं तीर्थंकर के गुण गरिमा करने के लिए उत्सुक हैं, करने की चाहना रखते हैं, फिर भी उनके वो भी छद्मस्त हैं, वो भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आज बंधु, हम स्वयं अपने आप को एक प्रकार से चिंतन करके आकलन करें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर ऐसे देवादि देव तीर्थंकर की साधना करने को हम सब लोगों को ये अवसर मिल रहा है। किसकी साधना कर रहे हैं हम लोग? स्वयं तीर्थंकर की साधना कर रहे हैं, जिनकी साधना स्वयं इंद्र देवता भी क्या करते हैं, देवता और इंद्र करते हैं। ऐसी साधना हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है, परंतु फिर भी हम सामान्य देवी देवताएं की पूजा करने के लिए क्या होते हैं, लगे रहते हैं। देवी प्रसन्न हो जाए, देवता प्रसन्न हो जाए, अरे काहे को उन देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लगे हैं? कम आप स्वयं ऐसे देवादि देव की क्या कर लो, उपासना कर लो, देवादि देव की स्तुति कर लो। जैसे महान स्तोत्र आज हमारे समक्ष भक्ताम्बर के रूप में है। और बंधु, ऐसे देवादि देव की स्तुति करने से संसार की सारी समस्याएं क्या हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और बंधु, कभी प्रभु का नामों का उच्चारण, नामों का स्मरण, उनकी स्तुति को गाने में बंधु एक भाव भी क्या होता है, सिर्फ जिह्वा से उन शब्दों का उच्चारण करने से भक्ति नहीं होती। बंधु, एक तोता रटन करके सिर्फ तोता जैसे भगवान का नाम रटता है, ऐसे तोते की तरह रटने से कोई परमात्मा या कोई भी आराध्य हमारे से प्रसन्न नहीं हो सकता। उसके लिए तो हमको स्वयं को क्या करना पड़ता है, भावनाओं से भरकर दत्तचित होकर के मन, वचन और काया से उन भक्ति में लगना होता है। एक बार एक संत जा रहे हैं, जाते जाते वो गाते हुए जा रहे हैं और उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है, राम नाम ही सत्य है। क्या बोला? ऐसा सुना आपने कभी? कब बोलते हैं ये? हाँ, कब बोला जाता है? किसको सुनाया जाता है? जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है और हम लोग राम नाम
सत है बोल करके बोलते हैं, और ये शब्द से भी घबराते हैं हम लोग। नहीं घबराते हो कि राम नाम सत शब्द अचानक सुनाई दे तो आप अंदर से क्या कर जाते हो? इतने हमारे अंदर डर है, इतना हम भय से ग्रस्त हैं। और बंधु, राम नाम सत है और सुनाते किसको ये भी हमको नहीं पता। जो चला गया वो तो सुन नहीं सकता, जो चला गया वो सुन नहीं सकता, और जिनको सुनाया जाता उनको समझ में नहीं आता। आज सुनाया उनको जाता है जो राम नाम सत्य कहते हुए जिसको लेके जा रहे हैं, और वो आप यही एक सत्य है कि अंत में जाकर के अब हम दूर कहाँ जाएं। बंधु, जीवन क्या है, कैसा है? और मुझे वो स्मरण आता है कल की ही बात। कल की बात हम इसी तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं। बिल्कुल आज भी वो कुर्सी खाली पड़ी है, उसी कुर्सी में हमारे एक श्रावक जी क्या कर रहे थे, कल अनुष्ठान कर रहे थे, और हमारा सबसे अधिक ध्यान उनकी तरफ ही चला गया। कारण क्या था कि आप सारे जोड़े शायद थे, वो अकेले बिल्कुल सेंट में बीचों बीच में कुर्सी डाल करके वहाँ बैठे, और कल बड़े आनंद से वो क्या कर रहे हैं, भावना से अनुष्ठान में भाग लेकर भगवान का आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। आज वो व्यक्ति कहाँ है? कहीं है? ये है कितना बड़ा सत्य, देखना चाहे तो आज नहीं, वो बिल्कुल नवराग के रूप में क्या हो गया है, विलीन हो गया है प्रकृति में। ये जीवन का सत्य है। तो इस सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हमें भक्ति देती है। इस सत्य को स्वीकार करने की शक्ति ही तो हमें भक्ति देती है। परंतु भक्ति क्या है? सिर्फ ऊपर ही ऊपर से गाया जाने वाले उन शब्दों से भक्ति क्या होती है? नहीं होती है। तो एक संत भी यही कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है और सत्य से ही गति। भगवान राम का नाम सत्य है, और इस सत्य से ही गति क्या होती है? गति और हमारी प्रगति होती है। ऐसा बोलते हुए गाते हुए जा रहे थे। जाते जाते बंधु, एक सेठ के घर में एक पिंजरा में तोता बंद था, और तोते ने उन संतों को पुकारा या संतों को बुलवाया, आवाज़ दी, और संत नज़दीक में आए तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप कह रहे हो कि राम नाम सत्य है, सत्य से ही गत है, और मैं तो वर्षों से राम का नाम उच्चारण करते हुए इस पिंजरे में क्या हूँ? बंद हूँ। जब से मैं बंद हूँ तब से मैं राम का नाम उच्चारण किए जा रहा हूँ, परंतु मेरी तो गति नहीं, मैं तो इसी पिंजरे में अभी तक बंद हूँ। तो संतों ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तोते, तूने कभी दिल से भगवान राम का नाम लिया? तो हम भी यही करते हैं। हमारा नौकार मंत्र हो या कोई भी स्तुति हो, कोई भी स्तोत्र हो, हम बोलते हैं जरूर, परंतु उस समय उसमें रस नहीं लेते। जो भावना, जो भक्ति, जो एक श्रद्धा उसके प्रति आनी चाहिए, नहीं आती। इसलिए हम लोग न जाने कौन कौन सी जगह पर ठोकरें खाते हैं, और हम लोग किस किस को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई भी प्रसन्न इसलिए नहीं होता क्योंकि हम चापलूसी कर रहे हैं। एक तो होता है चापलूसी और एक होता है भक्ति, फर्क होता है इसमें। और उस महात्मा ने उस तोते से कहा, हे तोते, क्या तुमने कभी उस भगवान राम का नाम दिल से लिया है, या सिर्फ तुमको जो सेठ ने कह दिया राम नाम सत्य है, सत्य से ही गत है, सिर्फ यही रटते जा रहे हो? कभी कभी तुम इतना मस्त हो जाओ राम के नाम में, प्रभु की भक्ति में इतने डूब जाओ, इतनी डूब जाओ कि ऐसा लगे कि तुम बेहोश हो गए हो, कोई होश न रहे, बाहर की सारी ये घटनाएं से मैं मुक्त हो जाऊं। इस तरह से कभी राम का नाम ले लो, गति अवश्य होगी। और बंधु, आज पहली बार उस तोते को समझ में आया, और वो मुंह से नहीं मन से क्या करने लगा? भगवान का नाम लेने लगा। और नाम लेते लेते, नामों का स्मरण करते करते वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। और दूसरे दिन प्रातःकाल को मालिक उठा, और मालिक भी उस तोते की आवाज़ सुनता था, और वो सुन के उठता था, यह राम नाम सत्य है, सत्य से ही गत है। भगवान राम का नाम उच्चारण करने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो तोता बोला ही नहीं। जो उन्होंने जाकर के देखा तो उनका तोता तो पिंजरे में लुढ़का पड़ा है, पिंजरे में लुढ़का हुआ। उन्होंने चाहो हो, इतना अच्छा मेरा तोता भगवान राम का हमेशा मुझे स्मरण दिलाता था, ये तो क्या हो गया? मर गया। उसने पिंजरा खोला, और पिंजरा खोल के छत में ले जा करके एक अच्छे से कपड़े को बिछाया, और उसको ये नहीं लगा कि इसको क्या कर दो, कहीं इसी जगह पर मैं फेंकूं। छत में ले जा करके उसने क्या कर दिया? उस तोते को लेटा दिया। और उसको लेटाते ही कुछ समय के बाद जब उस तोते को
होश आया, उसकी आंखें खुली, तो बंधु अब उसके सामने पिंजरा नहीं, मुक्त क्या था, गगन, स्वतंत्रता थी, कोई बंधन नहीं था। इसी तरह से संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति बहुत आवश्यक होती है। और बंधु भक्ति किसकी? भक्ति तो हम करते हैं ना, किसकी करते हो भक्ति? किसी भी कर लोगे। जाओगे रास्ते में जाते जाते कहीं आपने क्या कर लिया, ये पत्थर देखा, पत्थर के अंदर कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ है, सिंदूर लगाओ, लाल लाल रंग देख लिया, दो चार आदमी ने उसको हाथ जोड़ते आपने देखा, वहीं आप क्या हो जाते हो, डोगना शुरू करते हो और उसको सिद्धपीठ बना देते हो। कौन बनाता है सिद्धपीठ? और बंधु थोड़ा कल्पना करो, 50-60 साल पहले जिन जगहों का कोई जानता नहीं था, आज उसमें लाखों आदमी क्या कर रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी चीज का नाम लेना नहीं चाहते। आप स्वयं कल्पना कर लो, जिस जगह पर आप भी जाते हो, आप स्वयं क्या करते हो। जिनेंद्र भगवान के उपासक होने के बावजूद आप भी वहां क्या ढूंढने के लिए जाते हो नहीं पता। ऐसी जगह पर जा करके आप भी प्रार्थना करते हो, क्या पता यह मेरी भावना क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। पूर्णता वहां भी नहीं होती। बंधु वीतराग प्रभु की उपासना करने वाले हम लोग श्रवणोपासक हैं, और वीतराग प्रभु का हमें क्या मिल रहा है बंधु, साधना करने का अवसर मिल रहा है। तो बंधु इन 4 जो श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों में सिर्फ हमें यही एक गहरा संकेत आचार्य मानतुम देते हैं, अरे तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो, जिस जिनेंद्र भगवान की हम स्तुति करते हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, वो देवादि देव क्या है, तीर्थंकर महाप्रभु ही, कोई सामान्य देव नहीं है। बृहस्पति से लेकर सारे इंद्रों से लेकर बृहस्पति भी जिसकी उपासना करते हैं, ऐसी देवताओं की हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और बंधु इन्होंने अपने आप को क्योंकि बाल की तरह बिल्कुल भक्त और भक्ति, क्योंकि भक्त और दूसरी भक्ति होती। और बंधु हम भक्ति किसकी करते हैं, और हम भक्ति करते तो शक्ति की है। हम लोग सोचते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली होगा उस देवता की हम उपासना करेंगे, सबसे ताकतवर होगा तो हमें शायद वो ताकत देगा। बंधु ताकत बाहर नहीं है, ताकत तो हमारे स्वयं के भीतर में। हमारे शक्ति को पहचाना, अगर हमने अपने आंतरिक शक्ति को पहचाना तो बाहर कहीं भी माथा रगड़ने की हमको जरूरत नहीं है। और नहीं तो बंधु जिंदगी भर हम लोग रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, और बाहर की दुनिया में सुख शांति को ढूंढते हैं। बाहर की दुनिया में सुख शांति है। एक बार लक्ष्मी जी के मन में लोगों के प्रति दया के भाव आए, और लक्ष्मी ने कहा विष्णु से आज्ञा ली, मैं मृतलोक में जाना चाहती हूँ, और जितने भी लोग हैं उनको मैं क्या करना, सुख शांति समृद्धि दे के आना चाहती हूँ। विष्णु ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम चली जाओ। चले गए, और विष्णु जाने, लक्ष्मी जाने से पहले उनके झोली में उन्होंने कुछ डाल दिया, और डालने के बाद लक्ष्मी लेके आ गई, और आकर के धरातल में सभी लोगों के जीवन में सुख शांति के लिए उन्होंने लक्ष्मी और सुख और समृद्धि दे दी, सबको दी। परंतु मन सबका अशांत था, और मन अशांत होना क्या, लोगों का क्या, स्वयं लक्ष्मी का मन भी अशांत था। और लक्ष्मी ने अपने आराध्य विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, सभी लोगों को मैंने सुख भी दिया, समृद्धि देने की कोशिश की, सुख का मतलब आप लोग का सुख कहाँ है, इसमें ही है ना, बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पर पता नहीं पैसा क्यों मिले, किस लिए मिले। क्या हमारे पास 2 टाइम के भोजन का अभाव है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सब कुछ है, परंतु हमको खुद को नहीं पता पैसा हमें क्यों चाहिए। पेट की समस्या किसी को नहीं है, हर व्यक्ति पेटी के लिए क्या कर रहा, दुखी हो रहा। पेटी तो कभी भरने से रही, पेट आपका भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है या भूखा है, तो पेट तो इतना भरा हुआ है कि डॉक्टर को मना करना पड़ रहा है कि तुम्हारा पेट क्या हो गया है। पेट और वेट ये इस समय की सबसे बड़ी नहीं है। हर व्यक्ति क्या होना चाहता है, पतला होना चाहता, पतले का सीजन है, ये समझ लो। ये समय ऐसा है, कोई आदमी पतला होता है तो पतले देखते ही ये सीजन सा आ गया कि आदमी पतला दिखता है, भले वो रोगी है, बेचारा अंदर से दुखी है, खाता है तो पचता नहीं है, फिर भी हम लोग को लगता है कि पतला आदमी क्या है। अच्छा तो ऐसा नहीं है, आप मोटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपके शरीर में तंदुरुस्ती होनी चाहिए। शरीर को क्या करो,
मोटा ही आदमी आलसी नहीं, तो स्फूर्ति अगर है और आपका शरीर स्वस्थ है, कोई समस्याएं नहीं होती। इसलिए बंधु, हम जीवन में जो पेटी की हमारी जो चिंता है, उस पेटी की चिंता को लक्ष्मी जी ने समाप्त कर दिया, परंतु मन में शांति नहीं थी, मन अशांत था। तो जाके विष्णु से कहा कि क्या करूं मैं, सारे संसार के लोगों को मैं सुख समृद्धि तो दे के आई, परंतु मन की शांति ना दे सकी। उस समय विष्णु ने कहा, मन की शांति तुम्हारे देने से नहीं होगी, उनको मेरे पास क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। किसके पास? भगवान के पास, धर्म की शरण में जाना पड़ेगा, जिसकी शरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हम किसकी शरण में जा रहे हैं? हमारे आराध्य उन तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान की जो उपासना आचार्य मानतुंग, और ऐसे समय में वो कर रहे हैं बंधु, जीवन के अंदर घोर संकट का समय उनका आया हुआ है, और उस समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई मन के अंदर दुख नहीं है, सिर्फ वो अरिहंत प्रभु की उपासना करते हुए आदिनाथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और जितनी गहराई से बंधु एकांत में भगवान का स्मरण होता है, उतनी ही उसकी शक्ति होती है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं, महाराज ये भक्तामृत स्तोत्र संस्कृत में पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, हम हिंदी में पढ़ लें क्या? नहीं, वो प्रभाव नहीं। जिस स्तोत्र की रचना जिस समय में हुई है, जिस अवस्था में हुई है, जिन भावों के साथ हुई है, जिन शब्दों के साथ हुई है, उसका प्रभाव अनुवाद में नहीं हो सकता। आज जितने भी बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनका अनुवाद किया है, अनुवाद करने वाले के भाव और आचार्य मानतुंग के भावों में जमीन आसमान का क्या है, अंतर होता है। जो आज हमारे रूप में, मूल रूप में भक्तामृत स्तोत्र मौजूद है, वो हमारे आचार्य मानतुंग के स्वयं के भाव और उनके शब्द हैं। उन शब्दों की तुलना हम दूसरे किसी से नहीं कर सकते। दूसरे के द्वारा, आप और हमारे जैसे ही द्वारा अनुवाद किए हुए संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं, परंतु उस भावों तक पहुंचना उनके बस की बात में नहीं है। इसलिए बंधु, जितना हो सके हम लोग क्या करें, इस भक्तामृत अनुष्ठान को संस्कृत में, मूल भाषा में श्रवण करने की कोशिश करें। और यही अभी अनुष्ठान चल रहा है। और आप लोग पढ़ सकें, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अपने सामने पुस्तक को रख के जो भी हमारी तरफ से शब्दों का उच्चारण होता है, उन उच्चारणों को तो हम भक्ति सहित श्रवण कर ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं। और इसी तरह अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और इस अनुष्ठान को हमने भव्य रूप में संपन्न करना इसी के साथ मिलता है, मिलता मिलता है, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जा मिलता है आनंद प्रभु। आज का भक्तामृत स्तोत्र श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेश कुमार जैन, जो हमारे समाज के वरिष्ठ श्रावक हैं और समाज की सेवा में तन मन धन से हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे सुरेश जी जैन, इस परिवार की ओर से आज का ये जाप अनुष्ठान संपन्न हुआ है। और कल का जो ये अनुष्ठान है, श्रीमती सविता जैन, धर्मपत्नी विनोद जैन और श्रीमती संगीता जैन, धर्मपत्नी विनोद जैन, इन परिवार की ओर से कल का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा। और आज जिन परिवार की ओर से ये अनुष्ठान संपन्न हुआ है, वो आगे आएंगे और आगे आकर के आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आज आप लोगों को लगा क्यों ये अनुष्ठान लिया जा रहा है, इसके पीछे मूल कारण है हमारी उषा जी श्राविका जो हैं, उनका आज जन्मदिन है। क्या है आज?
जन्मदिन है, तो जन्मदिन में ऐसा ऐसा शुभ अवसर मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ आप लोग के जन्मदिन इसके आसपास आ जाएं तो आप भी क्या कर लो। तो ज़रूरी नहीं कि पत्नी का ही जन्मदिन आपका हो, बेटे का हो, पोते का हो, दादा का हो, स्मृति दिवस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई न कोई दिन तो क्या होते हैं, आ ही जाएंगे, तो हम लोग उसका ले सकते हैं। अभी तो काफ़ी नाम आए हैं सेक्टर में, तो लगभग 2-2, 3-3 परिवार इसको अनुष्ठान को ले रहे हैं। और आप लोग ज़रूरी नहीं यहाँ लें, तो आगे मंडी में भी जो होने वाला ये अनुष्ठान है उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं। आज का जो दोपहर का 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का जो जाप है, वो जाप श्रीमती एकता जैन, धर्मपत्नी विजय जैन, इस परिवार की ओर से आज का जाप यहाँ पर संपन्न होगा। और कल का जो जाप है शैली जैन, धर्मपत्नी त्रिलोक जैन, इस परिवार इनकी ओर से कल का जाप यहाँ पर संपन्न होगा। तपस्या चल रही है, उसमें आज हमारे श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनकी लंबी तपस्या चल रही है। राजेंद्र जी का आज 52वां आम्बिल है। इसी तरह जिन जिन भाई और बहनों के आज आम्बिल हो, आम्बिल की तपस्या के लिए खड़े होकर आम्बिल का प्रत्याख्यान ले लें। तपस्या करने वालों को आज का उपवास बेला तेला, आपका आज 8 है ना, क्या नाम बताया था? त्रिशला जी। हाँ, श्री त्रिशला जी माता, आज उनका 8वां उपवास है, आज उनकी 28 है। तो इस तरह बड़ी हिम्मत के साथ वो भी अपनी तपस्या के महामार्ग पर चल रही हैं। त्रिशला जी का 8वां उपवास तपस्या करने वालों को बड़े लंबे लंबे एकासन की तपस्याएं चल रही हैं। काफ़ी दिनों से एकासन के तपस्वी आगे बढ़ रहे हैं। मास कमर के आसपास भी कई लोग एकासना कर रहे हैं। तो बहुत सारे तपस्वी जो एकासना की लंबी तपस्या कर रहे हैं, वो सारे खड़े होकर के एकासना का प्रत्याख्यान, एकासन का आसन अनर्थन भुगन त्याग बोझ। तपस्या करने वालों को प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर जीवन नैया के रखवाले, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है मिल आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन आदि इन मिठाइयों का आज आप लोग त्याग करेंगे। संघ की ओर से सूचना है, उसके बाद मंगल पाठ। जन्मदिन आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है किसका? सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी, पूज्य गुणे राजर्षि श्री सुप्त प्रसाद जी महाराज व उनकी उज्ज्वल गौरवमयी सब श्रृंखला को नमस्कार करने के उपरांत आचार्य विराजी मानव मिलन के संस्थापक पूज्य गुणे डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज सहित स्वाध्याय के सेवा के लिए संपूर्ण साधु साथी मंडल के श्री चरणों में ऐसे जय सभा सेक्रेटरी सभी की ओर से शहर निधि वंदना नमस्कार करके शुभकामनाएं। आपसे ये स्वागत है व साधु साथी श्री सब की वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय। देवी सज्जनों, पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरु की असीम अनुकंपा व आप सभी के सहयोग से भक्तान अनुष्ठान का जाप बड़े ही व्यवस्थित व सुंदर ढंग से हो रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कृपया सभी समय का पूरा ध्यान रखते हुए पूज्य गुरुदेवों की प्रेरणा का विशेष रूप से ध्यान रखें।
क्षेत्र समाज परिवार और समय के मंगल हेतु प्रतिदिन होने वाले आयोजन की श्रृंखला में आज का आयोजन सुश्रावक तपस्वी श्री राजेंद्र वर्मा जी वेक्टर का आयोजन सुश्राविका श्रीमती रेणु जैन पांची वालों का है। श्री संत तपस्या में सभी भाई बहनों का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता है। सबकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे, इस साधन से ऐसी हमारी प्रार्थना है, विनती है। इसके साथ ही बाहर से बताने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का सेक्रेटरी सर हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन करता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है भोजन में सम्मान देकर हमें उनके साथ करें। आज के भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य है सुश्रावक श्री शिव कुमार जैन कोठी नंबर 2369 सेक्टर 15 केवड़े वाले व सुश्रावक श्री राजपाल जैन कोठी नंबर 412 सेक्टर 14 राजपुर वालों का है। व कल के भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य है सुश्रावक श्री जगदीश जैन नवीन जैन कोठी नंबर 379 सेक्टर 15 तेहरा वाले, सुश्रावक श्री हुक्मचंद जैन राजेश जैन 1265 सेक्टर 14 बंगौर वाले, या सुश्रावक श्री कृष्ण जैन सुंदर जैन 2295 सेक्टर 15 अहिर बाजरा वालों को प्राप्त है। कृपया गुरुदेव की प्रेरणा का विशेष रूप से ध्यान रखें। आओ परे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। मधेर वंदामी मधेर वंदामी मधेर वंदामी। चैता भारम मासम चकवटी महिदियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम। चैता भारम मासम चकवटी महिदियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली बनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। हे चार शरण दो कारण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मन।